सामान्य हुआ, सवाल नहीं पूछने चाहिए, अटकलें नहीं लगनी चाहिए, या फिर ये नेचुरल है कि अटकलें लगेंगी? ऐसा क्या हुआ कि तबीयत रविवार तक ठीक थी, लेकिन इस सत्र के पहले दिन शाम को 4:30 बजे तक बीएसी करने के बाद तक तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई कि रात के 9:30 बजे इस्तीफा दे दिया? नविका जी, आपने खुद ही वो कह दिया कि सामान्य अगर होता तो ऐसा नहीं होता। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, अगर मान लीजिए, मैं मानता हूं कि जो आपने सारा रिपोर्ट दिखाई टाइम्स नाउ ने, उनके स्वास्थ्य को लेकर तो सही है, बिल्कुल फैक्चुअल है, लेकिन अगर वो इस्तीफा देने का मन उनका पहले का होता तो चूंकि जिस सरकार ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, वो प्रधानमंत्री जी से बात करते, सलाह मशविरा करते, उसके बाद जाके इस्तीफा देते और फिर उसको सार्वजनिक करते। वो तो अचानक अनशेड्यूल्ड मीटिंग में राष्ट्रपति के पास गए, इस्तीफा पकड़ाया और एक्स पे पोस्ट कर दिया उन्होंने। तो ये सामान्य लगता है क्या आपको? ये सहज लगता है? ये नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं लगती मुझे, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि अब रिश्ते कहां बिगड़े, क्या हुआ, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से इस्तीफा हुआ तो मुझे सामान्य नहीं लगता है। और आप एक बात और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके उनको उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है, लेकिन इसके अलावा किसी और सरकार के मंत्री का कोई ट्वीट या कोई प्रतिक्रिया नहीं आई किसी तरह की। और उपराष्ट्रपति, मुझे याद है केसी त्यागी जी बैठे हुए हैं, कि जब भैरव सिंह शेखावत जी चुनाव हार गए राष्ट्रपति का, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उनका जो फेयरवेल हुआ था राज्यसभा में, कितना शानदार फेयरवेल हुआ था, क्या शानदार स्पीच हुई थी, और अबव द पार्टी लाइन सब ने उनकी सराहना की थी। तो ऐसे ही फेयरवेल होता है। तो अगर धनखड़ जी ने पहले सोचा होगा इस्तीफे का, तो सब बात करते सरकार से, सामान्य तरीके से इस्तीफा देते, उनका फेयरवेल पार्टी होती, सब कुछ होता। लेकिन ऐसे में ये सामान्य तो नहीं है, नंबर एक। त्यागी जी अभी बात कर रहे थे उनकी, क्या कहते हैं, हमारे वरिष्ठ हैं एमएस गिल की। त्यागी जी, आप टीएन चतुर्वेदी का नाम लेना भूल गए, आपको लेना चाहिए था। वो भी सीएजी थे इस देश के, और उन्होंने बोफोर्स की रिपोर्ट दी थी। तो इस तरह की चीजें राजनीतिक दल करते रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो। लेकिन यहाँ पर भी तो अलग अलग तरह का बिहेवियर है। अरविंद सावंत जी अब कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ अलायंस में हैं, उनसे कभी ये सवाल पूछा जो आज बीजेपी से पूछ रहे हैं? ये भी तो एक जनता सवाल। यही राजनीतिक अवसरवाद है। जिस शशि थरूर की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थी और जिनका इस्तीफा लिया गया था, आज वो बड़े प्यारे लगते हैं बीजेपी के लोगों को। जिनका इस्तीफा लिया गया था आईपीएल को लेकर, क्या था जी, वो सब हम लोगों के सामने है। तो राजनीति में इस तरह का अवसरवाद चलता है। में तीर तो बहुत है, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी तर्कश में तीर इतने हैं कि दोनों तरफ से चलाते रहिए, कभी खत्म नहीं होंगे। और यही जनता की प्रॉब्लम है। जनता पूछ रही है। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र देना यानी दाल में कुछ तो काला है। यदि खराब स्वास्थ्य कारण है तो त्याग पत्र संसद अधिवेशन के पहले दिन ही क्यों, कुछ दिन पहले या फिर अधिवेशन के बाद क्यों नहीं? मंजुला अवस्थी का नोएडा यूपी से सवाल है, आज जो विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है, संसद में जब धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए तब संसद की मर्यादा कहां चली गई थी? राम कुमार शर्मा करनाल से पूछ रहे हैं, हरियाणा से बहुत सवाल आ रहे हैं, विपक्ष की राजनीति भी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, तभी उपराष्ट्रपति जी के त्याग पत्र पर हंगामा कर रहे हैं। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे, आज धनखड़ जी उस विपक्ष के लिए महान हो गए जो उनके अपमान का एक मौका नहीं छोड़ता था, क्या विपक्ष का चेहरा सामने नहीं आ गया? अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप ही बताएं कि चल क्या रहा है। देखिए नविका जी, आप सवाल पब्लिक का शो है, और सच बात यह है कि हम लोग विंडो में कटे हुए हैं, आपके साथ टीवी पर बहस कर रहे हैं, लेकिन जनता आप सब जानती है। अब यही वजह है कि विपक्ष को भी जरा सोचना चाहिए कि अपना कौन सा तरीका करे, और सरकार को भी ये सोचना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पोस्ट बताती है कि जगदीप धनखड़ जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने असहज और कितने रुष्ट हैं, कितने नाराज। ठीक है, पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड करेगी, लेकिन मुझे एक उम्मीद रहती है हर डिबेट में, क्योंकि त्यागी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि इन्होंने सब रंग देखे हैं तो हर रंग दिखा देते हैं, आईना बन जाते हैं। लेकिन आज इन्होंने बचाव करने की कोशिश की है, ठीक नहीं है। त्यागी जी, धनखड़ जी सरकार को असहज कर रहे थे, त्याग पत्र देना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर पॉलिटिकल एक्टिविज्म, जो गवर्नर से वाइस प्रेसिडेंट होते हुए जो एलिवेशन होता है, उसको रोकना चाहिए था। और फिर मैं कह रहा हूं विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर
मुद्दों पर जब सवाल खड़ा करते हैं तो देश आपके साथ आता है। ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं पार्टीजन पॉलिटिक्स, निष्पक्ष नहीं होता है कोई भाई। पार्टी ही चुनाव लड़ाती है, पार्टी ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर बनाती है, तो ये निष्पक्ष वाला ये नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज के वक्त वो विद इन लिमिट्स रहे? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाते वक्त उन्होंने कोई अन्याय किया? उस पर आप लड़िए। लेकिन जब आप मिमिक्री करने लगते हैं, राहुल गांधी उसका वीडियो बनाने लगते हैं और उसके बाद महाभियोग लाने के बाद आज अचानक कह रहे हैं कि धनखड़ जी तो बड़े महान थे, बड़ा आंसू निकल रहा है, तब लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये विद इन गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है, उपराष्ट्रपति बन जाएगा, सब खत्म हो जाएगी। विपक्ष को तरीका कोई दूसरा खोजना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप जिसके ऊपर हमला करते रहे अचानक कहें कि नहीं वो इस्तीफा दे दिया। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे कांग्रेस के भीतर अगर कोई चला जाए तो भाजपा उसका लाभ नहीं ले सकती, उनको दूसरे तरीके खोजने पड़ेंगे। पप्पू जी देखिए, एक दो बात समझिए। 5 जजेस का वो वर्डिक्ट याद कीजिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और संवैधानिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा किया था। चुनाव आयोग ने इन्हीं के 11 साल के दरमियान में पद छोड़े। रिजर्व बैंक के गवर्नर को आप याद करिए। एक संस्थाओं की बात आप मत करिए, आप कई ऐसी संस्थाएं। अच्छा, दूसरी बात आप याद करिए, बाला साहब ठाकरे और बादल बीजेपी के साथ का वो संबंध। आप बीजेपी के चरित्र को देखिएगा, वर्तमान बीजेपी को, तो सिंधे को भी याद करिए और बगल में आप सतपाल जी को भी याद करिए और देवीलाल जी के पोता को भी आप याद कर लीजिए कि किस तरीके से उनको हटाया गया, किस तरीके से आप सपोर्ट लिए, सरकार बनाए, 9 विभाग दिया और उसके बाद वो आपको पसंद नहीं आया। आप सबसे ज्यादा आपके दुश्मन हो गए बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने बीजेपी को 2 से कहां पहुंचाया। बादल जी ने कहा, यानी कि आपकी किसी से बनती नहीं है शहजाद पूनावाला जी, आपसे दोस्ती बहुत दिन चलती नहीं है। लंबो लबाब पप्पू जी का ये है। आप जवाब दीजिए, सबसे लड़ाई क्यों हो जाती है? आदरणीय पप्पू जी, नीतीश जी को हालांकि हमसे कम सीटें मिली। पप्पू जी सुनना पड़ेगा। पप्पू जी आपको कंट्रोल करने में ही प्रॉब्लम हो जाती है ना, समय निकल जाता है। कितना अपमानित किया गया नाविका जी, ऐसे तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। जी आप जवाब दे। पप्पू जी आप जवाब सुन लीजिए ना। नीतीश कुमार जी ने यहाँ का भोजन छोड़ के गए। देखिए पप्पू जी, जितना आपकी यहाँ पे सुनते हैं, काश तेजस्वी उतना सुन लेते तो इतना कल्याण हो जाता आपका। पप्पू जी ऐसे वैन पर थोड़ी ना आपको चढ़ने नहीं देते। नाविका जितना सुनने देती है एक सांसद वाली पार्टी को, उतना सुन लेते तेजस्वी यादव जी, तो इस प्रकार की दुर्गति नहीं होती। और वैन पर 2 पप्पू होते, केवल एक पप्पू नहीं चढ़ता है ना। पर वो पार्टी जो एक पप्पू से ज्यादा पप्पू स्वीकार नहीं सकती, वो पप्पू आकर दूसरे को ज्ञान दे रहा। आप सुन तो लीजिए भाई साहब, ये मशीन शुरू होती है, बंद नहीं होती। दूसरी बात, नीतीश जी की कम सीटें होने के बावजूद भी गठबंधन धन निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। एकनाथ शिंदे की कम सीटें होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब मुझे बता दीजिए पप्पू यादव जी, आप तो माननीय सांसद है, कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया? उनका समर्थन तो आपका ले लिया। और दूसरी बात, आखिरी 10 सेकंड, मुर्मू जी को मुर्मा किसने बोला? अभी कोविंद जी को कोविड किसने बोला? 2 दिन पहले खड़गे जी ने बोला पीएम टीवी पर भौंकते हैं। ये संवैधानिक पदों का अपमान करते हैं। सीजीआई पर सवाल, जब गणेश आरती की, इलेक्शन कमीशन पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, वो हमको आकर संविधानिक। ये जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है। आपदा में अक्सर कौन ढूंढ रहा है, ये तो वक्त ही तय करेगा।